हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज के हमारे इस जो कंटिन्यू सेशन चल रहा था, किसका सेशन चल रहा था? विलियम शेक्सपियर का वर्क के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो अभी तक ऑलमोस्ट हमारे 12 वर्क जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अप्रोक्स वही 5 वर्क उनके रिमेन है जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्हीं से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आ जाएंगी। इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में। और कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये आई थी 1592 और 93 के अराउंड में। और इसका सोर्स क्या कहा जाता है? द प्लॉट ऑफ दिस प्ले हैज बीन टेकन फ्रॉम मिनेकिमी बाय प्लेटस। प्लेटस के द्वारा जो प्लेटस के द्वारा मिनेकेमी एक जो मिनेकमी जो एक वर्क है, उसी से ही ये उसी से ही कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो लिया गया है। उसी से ही क्या लिया गया है? कॉमेडी ऑफ एरर्स। उसी ही प्ले से कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो लिया गया है। और अब हम आते हैं कि कॉमेडी ऑफ एरर्स में क्या है। 1594 मोस्टली, कभी कभी इसको कॉमेडी ऑफ एरर्स को 1594 के अराउंड भी कह देते हैं कि 1594 में भी जो है इसको कहीं कहीं बुक्स में 1593 तक लिखा हुआ, 1594 भी कहीं कहीं पर लिख देते हैं। और ये 5 एक्ट का प्ले है। 5 एक्ट का प्ले, मोस्टली जो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं वो 5 एक्ट के प्ले हैं। और प्लेटस की एक कॉमेडी है। प्लेटस, ये जो प्लेटस है इनकी एक कॉमेडी है, मिनेकेमी, वही इसका सोर्स है, वहीं से इन्होंने इस वर्क को लिया है। और ये वर्क जो है ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिवल जेस्टा रोमेनरम एंड कन्फेजियो एमेंटीज से ये वर्क इन्फ्लुएंस्ड है। इसकी थीम जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी है, कोइंसिडेंसेस हैं, डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। एक वुमेन कंडीशन को एलिजाबेथन सोसाइटी में दिखाया गया है। तो इसी तरीके से ये जो है सिटी है। और साइरेक साइराक्यूज एंड इफेसियस सिटी का वॉर दिखाया गया है इसमें। तो पहले पढ़ लेते हैं इसके करेक्टर्स क्या थे कॉमेडी ऑफ एरर्स के। तो एंटीफोलस ऑफ साइक्रा हाँ, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज, साइराक्यूज कह लीजिए या साइराकस कह लीजिए। ये ट्विन ब्रदर थे ऑफ एंटीफोलस ऑफ इफेसियस एंड सन ऑफ ईगन के। ड्रोमो ऑफ साइराक्यूज द बम्बलिंग कॉमिकल स्लेव, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज लुसियाना सिस्टर ऑफ एड्रियाना थी। ये तो बहुत ही बोरिंग लग रहा है कॉमेडी ऑफ एरर्स पढ़ने में ही, बट कोई बात नहीं, वर्क है विलियम शेक्सपियर का, पढ़ना है। अबेसस अभी तक के जितने प्ले हैं उनमें से मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लग रहा है। अबेसस एमेलिया द लॉन्ग लॉस्ट वाइफ ऑफ इयोगन एंड द मदर ऑफ द टू एंटीफोली एंड बाल्थाजार एक मर्चेंट। बाल्थाजार क्या है? रोमियो डेडिके बाल्थाजार, बाल्थाजार जो है बाल्थाजार मर्चेंट इन साइराक्यूज है। बाल्थाजार क्या है? मर्चेंट इन साइराक्यूज। तो मूव टू स्टोरी। साइराक्यूज राज्य में तो किस राज्य के बारे में बताया गया है? साइराक्यूज। साइराक्यूज राज्य के बारे में बताया गया है। जो स्टेट है उसके बारे में जिक्र किया गया। राज्य में इएगोन नाम का एक व्यापारी रहता था और एक बार वह पड़ोसी राज्य में इफेसस से गुजर रहा होता है। उन दोनों राज्यों की आपस में पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए दोनों के ही नागरिक एक दूसरे के राज्य में नहीं आ जा सकते थे। जल्द ही इफेसस के कुछ सिपाही एगियोन को पकड़ लेते हैं और वहां के ड्यूक के पास ले जाते हैं। पूछताछ करने पे एगियोन ड्यूक को अपनी कहानी सुनाता है, जिससे पता चलता है कि उसका इफेसस आने का क्या मकसद था। एगॉन बताता है कि जवानी के दिनों में उसने एमिलिया नाम की लड़की से शादी कर ली थी।
कुछ समय बाद उनके दो जुड़वा बेटे हुए जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उसी दौरान उनके पड़ोस में एक गरीब औरत के भी दो जुड़वा बेटे हुए, लेकिन यौवन ने एगियन कह सकते, एगियन एगियन ने उस औरत के दोनों जुड़वा बेटों को खरीद लिया ताकि वे बड़े होकर उसके बेटों के सेवक बन सके। एक दिन सारा परिवार एक जहाज से यात्रा कर रहा था, तभी समुद्री तूफान आता है और जहाज नष्ट हो जाता है, जिससे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और एक बच्चा और उसका सेवक एगियन के पास रह जाता है, जबकि दूसरा बच्चा और सेवक एमिलिया के पास। ठीक है, फिर एगियन, एगियन होता कौन है? एगियन हमने बताया साइरा क्रूज जो है, सन ऑफ फायर, हाँ, सेवक इग्यान के पास, जबकि दूसरा बच्चा और सेवक एमिलिया के पास रह जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो एमिलिया करेक्टर है किसमें है? कॉमेडी ऑफ एरर्स में। एमिलिया करेक्टर किसमें है? कॉमेडी ऑफ एरर्स में एमिलिया करेक्टर है। फिर एगियन बच्चों सहित वापस साइरा क्रूज पहुंच जाता है, जबकि एमिलिया और दूसरे जो दो बच्चे होते हैं इफेसियस, एमिलिया और दूसरे दो बच्चे इफेसियस पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से दो राज्यों का एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है, सायरा क्रूज का, सायरा क्यूज का, सायरा क्यूज का, और दिखाया गया है इफेसियस का, सायरा क्यूज का और इफेसियस का, सायरा क्रूज और इफेसियस का जो है वो एक्सप्लेनेशन दिखाया। इस घटना को बहुत साल बीत गए थे और अब तक सारे बच्चे जवान हो गए थे। इगियन का बेटा जो उसके साथ सायरा क्यूज में रहता था, उसका नाम एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज था। किसका बेटा? एगियन का बेटा जो साइराक्यूज में रहता था, उसका नाम एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज था, जबकि उसका दूसरा बेटा इफेसस में माँ के साथ था और उसका नाम एंटीफोलस ऑफ इफेसस था, एंटीफोलस ऑफ इफेसस था। ऐसे ही उन दोनों के सेवक भी जुड़वा थे और उनके नाम क्रमशः ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज और ड्रोमियो ऑफ इफेसियस थे, ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज और ड्रोमियो ऑफ इफेसियस। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए इन नेम्स को याद रख कर ले एक, हाँ, कंफ्यूजन से बचने के लिए इन दोनों के ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज और ड्रोमियो ऑफ इफेसियस ये नाम आपको याद रखें। यही दो राज्यों का एक्सप्लेनेशन है, इफेसियस का, इफेसस का, और सायरा क्रूज का, सायरा क्यूज का, साइराक्यूस और फेसियस का ही एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ठीक है, एक दिन यौवन का बेटा एंटीफोलस और का ऑफ साइराक्यूस से कहता है कि वह अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस के साथ पड़ोसी राज इफेसियस जाकर अपनी माँ और भाई को ढूंढना चाहता है। यह कहकर वह अपने सेवक के साथ इफेसियस चला जाता है। लेकिन जब बहुत दिनों तक उन दोनों की कोई खबर नहीं मिलती तो यौवन को चिंता होने लगती। फिर वह अपने बेटे की तलाश में इफेसियस आ जाता है, लेकिन इसी दौरान वहां पकड़ा जाता है और उसे ड्यूक के सामने लाया जाता है। ईगियन की इस सैड स्टोरी को सुनकर ड्यूक को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है अगर वह कुछ फाइन पे कर दे तो उसे कठोर सजा से माफ कर दिया जाएगा। एगियन उसके लिए कुछ दिन की मोहलत मांगता है। उधर एगियन का बेटा एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज के साथ एक सराय में रुका हुआ है। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज के साथ सराय, तभी ड्रोमियो ऑफ इफेसियस मतलब उसका बिछड़ा भाई वहां पहुंच जाता है और एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज को ही अपना मालिक समझ लेता है। उससे कहता है कि उसकी पत्नी एड्रियाना उसे डिनर के लिए जल्दी घर जाने के लिए कह रही है। उससे इससे एंटीफोलस ऑफ सायरा क्रूज को लगता है कि उसका सेवक उसके साथ मस्करी कर रहा है, क्योंकि उसकी तो शादी ही नहीं हुई है। इसलिए वह उसकी पिटाई करने लगता है और कहता है कि उसकी कोई पत्नी नहीं है। इसके बाद ड्रोमियो ऑफ इफेसियस घर चला जाता है और एड्रियाना को बताता है कि मालिक ने डिनर पर आने से मना कर दिया और कहा है कि उसकी कोई पत्नी नहीं, और उसे मारकर भगा दिया। एड्रियाना को पहले ही पति पर शक हो रहा था कि शायद उसे कोई और पसंद आ गई है। सेवक की बातें सुनकर उसका शक और भी गहरा जाता है। उसे लगता है कि उसका पति किसी दूसरी औरत से मिलने गया होगा। फिर एड्रियाना
सेवक से पूछती है कि उसका पति कहाँ है। पता जानकर भी वह चली जाती है और एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज से मिलती है। उसे अपना पति समझकर वह उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगती है। साथ ही वह उससे विनती करती है कि उसे छोड़कर ना जाए और वह कभी उससे झगड़ा नहीं करेगी। यह सब सुनकर एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज को उसका उसके सेवक कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वे डिस्कस करते हैं कि वह इफेसियस के लोग जादू टोना जानते हैं, ये कोई माया जाल है। फिर वे जादू के डर से एड्रियाना के साथ उसके घर चले जाते हैं। वहां एंटीफोलस ऑफ सारा क्रूज तो डिनर करके ने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन ड्रोमियो ऑफ सारा क्रूज घर के बाहर खड़ा कर देता है। एड्रियाना उसे सख्त हिदायत देती है कि किसी को भी घर के अंदर आने ना दे। कुछ देर बाद एंटीफोलस ऑफ इफेसियस अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए घर जाता है, लेकिन ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज उन्हें गेट पर ही रोक देता है। उससे लगता है किसी ने जादू से उसके मालिक का रूप धर लिया। एंटीफोलस ऑफ इफेसियस गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक देता है। उन्हें लगता है कि एड्रियाना एंटीफोलस से नाराज हो गई है, इसलिए उसने ड्रोमियो को ऐसा करने के लिए कहा होगा। फिर वे कहीं और जाकर डिनर करने की सोचते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर घर के भीतर डिनर करते हुए एंटीफोलस और साइराक्यूज एड्रियाना की बहन लूसियाना से मिलता है और उसे दिल दे बैठता है। कौन? एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। वह उसे प्यार आदि की बातें करने लगता है। लूसियाना भी उसकी बातों से उसकी तरफ आकर्षित हो जाती। किसकी तरफ? एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज की तरफ। लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि यह मॉरली गलत है और वह अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकती। कुछ देर बाद नेल नाम की एक सेविका, जो वास्तव में ड्रोमियो ऑफ एफिसियस की पत्नी थी, बाहर गेट पर आती है और वहां खड़े ड्रोमियो ऑफ सायराक्यूज को अपना पति समझकर डिनर के लिए ले जाती है। मान में वह अपने मालिक एंटीफोलस ऑफ सायराक्यूज को मजाक करते हुए बताता है कि उसे अभी अभी पता चला है कि उसकी एक पत्नी भी है जो ग्लोब की तरह गोल है और वह उसके शरीर पर दुनिया के देश भी ढूंढ सकता है। यह सुनकर एंटीफोलस और सारा क्रूज को बहुत हंसी आती है और मजाक में उससे कहता है, बताया कौन सा देश कहाँ है? रोमियो ऑफ सारा क्रूज कहता है कि आयरलैंड बर्ड्स पर है, अमेरिका नाग पर है, आदि आदि। इससे दोनों हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। एक दिन एक सुनार एंटीफोलस ऑफ सारा क्रूज को एक सोने की चैन देता है। इसे वास्तव में एंटीफोलस ऑफ इफेसियस ने अपनी पत्नी एड्रियाना के लिए ऑर्डर किया था। बाद में सुनार एंटीफोलस ऑफ फेसियस से मिलता है और कहता है कि चैन के पैसे कब दोगे? इस पर एंटीफोलस ऑफ फेसियस हैरान हो जाता है और कहता है कि पहले चैन तो दे। ये सुनकर सुनार गुस्से में आया, सोचता है कि एंटीफोलस ऑफ इफेसियस से धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने उसे चैन तो दे दी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसने एंटीफोलस ऑफ सारा क्रूज को चैन दी थी, जबकि पैसे एंटीफोलस ऑफ फेसियस से मांग रहा था। इसके बाद सुनार जाकर ड्यूक से उसकी शिकायत करता है और एंटीफोलस ऑफ इफेसियस को धोखाधड़ी के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। तो एंटीफोलस ऑफ इफेसियस और एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज में कंफ्यूजन दिखाई गई है। उधर घर पर एड्रियाना एंटीफोलस साइराक्यूज के बर्ताव से परेशान हो सोच रही थी उसका पति पागल हो गया है। वह उसे एक टोटके के पास ले जाना चाहती थी। देखकर एंटीफोलस ऑफ सारा क्रूज अपने सेवक के साथ वहां से भाग जाता है, घर में छुप जाता है। इसके बाद एड्रियाना परेशान होकर ड्यूक के पास जाती है और कहती है उसका पति भाग गया और कृपा करके उसे ढूंढने में हेल्प करें। तभी उसका असली पति एंटीफोलस ऑफ इफेसियस कस्टडी से भागकर ड्यूक के पास आता है और एड्रियाना पर इल्जाम लगाता है कि उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान कर रही है और शायद वह पागल हो गई है। इससे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। तभी एमिलिया, जो एगियन की खोई हुई पत्नी थी, वहां आ जाती है। उसके साथ उसका दूसरा बेटा एंटीफोलस ऑफ सारा क्रूज भी था, जो उसे गली में मिल गया था। फिर वह सबको असली कहानी बताती है। फिर वह सबको क्या करती है? असली कहानी बताती है कि वास्तव में एंटीफोलस ऑफ सारा क्रूज और एंटीफोलस ऑफ फेसियस उसका जुड़वा बेटे हैं और इसीलिए सबको कंफ्यूजन हो रहा है। ये सब जानकर सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसके बाद दोनों एंटीफोलस भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनके माँ बाप एमिलिया और एगियन भी वर्षों बाद एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर एंटीफोलस ऑफ इफेसियस अपनी पत्नी एड्रियाना के पास चला जाता है और एंटीफोलस ऑफ सारा क्रूज लूसियाना से रोमांटिक बातें
करने लगता है और दोनों ड्रोमियो भाई भी खुशी से एक दूसरे के गले लगा लेते हैं और इस तरह इस कहानी का खुशनुमा अंत हो जाता है। तो जो एंटीफोलस ऑफ इफेसियस, एंटीफोलस ऑफ सायरा क्रूज होते हैं, सायरा क्रूज होते हैं, इन्हीं में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है कॉमेडी ऑफ एरर्स, यानी कि एरर जो कि कंफ्यूजन है उसको एक एरर बना दिया गया और उसके बीच में ही कॉमेडी कर दी गई है। तो ओवरऑल सायरा क्रूज और इफेसियस जो स्टेट है उनके बारे में जिक्र किया गया। दो जुड़वा भाई होते हैं वो, और उनके बगल में घर के एक लेडी होती है, वो दोनों जुड़वा भाई होती है, उसको भी ड्यूक जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। और इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, दोनों ट्विंस में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं। इस तरीके से ये जो स्टोरी है कॉमेडी ऑफ एरर्स वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। तो इसको पढ़िए और सुनिए बार बार, और इसके कैरेक्टर्स माइंड में फिट हो जाएंगे एकदम से। तब तक के लिए नेक्स्ट वर्क लेकर के आते हैं विलियम शेक्सपियर का, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।